हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और गाइस, पिछली वीडियो में आपने देख ही रखा था कि हम एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा हुआ है फ्रीलांसिंग सीरीज 2026, जिसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। तो आज हमारा डे 1 और डे 1 के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जीरो से लेकर के एडवांस तक आप अपने प्रोफाइल को अच्छे तरीके से बिल्ड कैसे कर सकते हो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, अगर द डिजिटल अमृत पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और हाँ, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने से वाली नई लर्निंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम तक पहुंचे। तो बिना किसी देरी के और तुम्हारे टाइम को बिना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को यही स्टार्ट करता हूं। लेट्स स्टार्ट हाउ टू बिल्ड योर प्रोफाइल। लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू फ्रीलांसिंग सीरीज डे 1 प्रोफाइल बिल्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने साथ पहले कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठ जाइए। तो क्या आप लोग कॉपी पेन वगैरह लेकर मतलब प्रॉपर बैठे हुए हैं? हम इस ट्रेनिंग को अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ चुके हैं, मैं इस सेशन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो चलते अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ। जानते हैं पहले ये इंस्टाग्राम आईडी होती क्या है? इंस्टाग्राम आईडी, अब गाइस देखो, प्रोफाइल बनाने के पहले आपको इन दो पॉइंटर्स से जाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ईमेल और फोन नंबर, जो कि आपकी आईडी बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ईमेल और फोन नंबर से क्या होता है? इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक वैलिड ईमेल एड्रेस या एक्टिव फोन नंबर देना एसेंशियल होता है। ये डिटेल्स अकाउंट वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी इनहेंस करने और पासवर्ड को वापस से रिकवर बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिससे आपका इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस सीमलेस और सिक्योर बनता है। साथ ही साथ नंबर बी में है, आपको एक गुड पासवर्ड क्रिएट करना होता है। इन चीजों के साथ जब आप अपना अकाउंट बनाते हो, उनको पासवर्ड क्रिएट करना होता है। अब पासवर्ड कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, कुछ लोग अपना नाम लिख लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, उसको थोड़ा सा आप मिक्स वर्ड में कर सकते हो। ठीक है, जैसे किसी का नाम है मतलब राम, तो राम @123 या राम_123, इस तरीके से आप मतलब पासवर्ड लगाओ, जो कि थोड़ा सा मतलब किसी के माइंड में मतलब डायरेक्टली ना आए और आपका पासवर्ड जो है वो सिक्योर हो सके। गुड नीच, अब इंस्टाग्राम अकाउंट तो बना लिया, बट अब हमें नीच डिसाइड करना। अब गाइस देखो, नीच का मतलब क्या होता है? नीच का मतलब ये होता है ना, आप जिस टॉपिक पे इंस्टाग्राम पे वर्क करने वाले, वो होती है आपकी नीच। अपनी नीच को डिसाइड करने के लिए सबसे पहला टॉपिक है आपका गाइस टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस क्या होती है? जैसे मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरी सिंपल सी बात है, जो टारगेट ऑडियंस होंगी ना, वो स्टूडेंट्स होंगी। जो होम मेकर्स है, उनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो होम मेकर्स होंगी। ये होती है आपकी टारगेट ऑडियंस, मतलब जिन पे आप वर्क करते हो, जिस टाइप की लीड्स पे आप वर्क करते हो, या जिस टाइप के ऑडियंस पे आप कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीजें करते हो, वो होती है आपकी टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस डिमांड, हमने नीश सिलेक्ट कर ली, हमने टारगेट ऑडियंस अपनी ले ली। अब ऑडियंस की डिमांड क्या है, मतलब जिन ऑडियंस को हमने पकड़ा उनकी डिमांड क्या है? पहले ये रिसर्च करो कि उस टॉपिक में लोग, आपने जो टॉपिक मतलब चूज किया है अपना, मान लो आपने वीडियो एडिटिंग चूज किया है, तो आपकी ऑडियंस उस पर कितना इंटरेस्ट ले रही है। ठीक है, ऑडियंस डिमांड में आपको ये देखना है कि आपकी जो मतलब ऑडियंस है वो कितना इंटरेस्ट ले रही है आपके टॉपिक में। सपोज दैट अगर आपको सबसे पहले तो डिमांड आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि उनको आपसे किस तरीके का कंटेंट चाहिए, किस तरीके का वैल्यू चाहिए। ये होता है ऑडियंस डिमांड। अगर आप उनके अकॉर्डिंग कंटेंट डाल रहे हो, उनके अकॉर्डिंग आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने प्रोफाइल के थ्रू, तो ऑडियंस जिस तरीके का भी डिमांड करे, मतलब आप जैसे वीडियो एडिटिंग का ही मतलब मान लो सपोज दैट डाल लो, बट उनको कहीं ना कहीं वो पसंद नहीं आ रहा है, उनको आपसे चाहिए कि उनको ग्राफिक डिजाइनिंग का कंटेंट चाहिए, उनको थोड़ा मोटिवेशनल कंटेंट चाहिए या सर्विसेज चाहिए। ये होता है ऑडियंस डिमांड, मतलब उनके डिमांड के थ्रू आप अपने प्रोफाइल को जो है वो ऑप्टिमाइज करते हो टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करने के बाद। इंटरेस्ट एंड पैशन, अब आपने जो अपनी नीच सिलेक्ट की है काम करने के लिए, उसमें आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट मैं वीडियो एडिटर हूं और मैंने नीच सिलेक्ट कर ली फेसबुक एड्स की,
तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, मेरा इंटरेस्ट तो वीडियो एडिटिंग में, तो कहीं ना कहीं उसमें मुझे मतलब बहुत ज्यादा ना इंटरेस्ट आएगा, ना मैं उसमें मन से कुछ काम करूंगा, मैं मतलब कहीं से भी उठा के कंटेंट वगैरह डाल दूंगा, जबरदस्ती की सर्विसेज दे दूंगा, जिससे जा करके कहीं ना कुछ आने वाले टाइम में मैं गड़बड़ करता जाऊंगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट को। हमारे अंदर जो कोई भी हमें जिस चीज में हमें इंटरेस्ट है, मान लो कोई एक सिंगर ही है, एग्जाम्पल में वो सिंगर ही है और वो गाना गा रहा है, तो गाना गाने की अगर वो वीडियोस डालेगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी वीडियोस पे लोग एंगेज करेंगे। बट एक सिंगर है और उसको तुम डांस करके दिखाओ कंटेंट पे, तो क्या वो कर पाएगा? आंसर शुड बी नो। तो जो भी आप नीच सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना ही होना चाहिए, जो आपको लॉन्ग टर्म तक की वैल्यू देता है। यहां तक क्लियर है? इंटरेस्ट एंड पैशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां तक क्लियर है? कॉम्पिटिटर रिसर्च। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी समझने वाली बात है, हमने नीच सिलेक्शन के साथ साथ ये 3 चीजें तो समझ ली। अब कॉम्पिटिटर रिसर्च क्या होता है? सपोज दैट चलो मैं भी वीडियो एडिटर हूँ और एग्जाम्पल में एक राम है जो बंदा है वो भी वीडियो एडिटर है, इस बात को समझना थोड़ा सा। अब वो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो राम है वो सिंपली मतलब एक ही टाइप के एडिटिंग के वीडियो जो है वो डाले जा रहा है, या एक ही टाइप के सर्विसेज जो है मतलब उसके जो अपने कस्टमर है वो उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन एक ही चीजें जब बार बार आपको दी जाए, लगातार एक ही चीज बताई जाए, तो आपको भी बोरिंग फील होता है ना। जब उस चीज को थोड़ा सा हट के थोड़ा सा बदल के बताया जाता है तो आपको अच्छा लगता है। अब जैसे वो सिंपल सी मतलब एक ही तरीके की वीडियो एडिट करके दिए जा रहा है, बट मैंने अपनी वीडियोज में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, मैंने थोड़ा सा AI टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया, ठीक है, मैंने अपनी वीडियोस में थोड़ी सी स्मूथनेस दे दी, थोड़ा सा ट्रांजिशन लगा दिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज कर लिया। ये होता है कॉम्पिटिटर रिसर्च। मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखो हमेशा। जब भी जो भी आपका कॉम्पिटिटर है आप उससे कॉम्पिटिशन तो करो, बट आप उससे मार्केट में थोड़ा सा अलग दिखो। ये होता है कॉम्पिटिटर रिसर्च। क्या ये बात समझ में आई? नीच सिलेक्शन कैसे करोगे कॉम्पिटिटर रिसर्च के अंदर? प्रॉफिटेबिलिटी। अब भाई साहब तुमने जो नीच को सिलेक्ट किया है, ठीक है, ऐसा नीच सिलेक्ट करो जो कि आपको आगे जा करके बेनिफिट दे। अब सपोज दैट तुमने कोई एक फालतू सा कोई भी एक नीच सिलेक्ट कर लिया गलती से, आगे जा करके वो तुमको कहीं वैल्यू ही नहीं दे रहा है, वो जो तुम्हारा नीच है वो तुमको वैल्यू दे ही नहीं रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मतलब आगे जा करके वो तुमको प्रॉफिट ही नहीं दे रहा, कहीं कोई बेनिफिट ही नहीं है तुमको तुम्हारे नीच से। सपोज दैट मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, मैंने नीच सिलेक्ट की है, और अगर मुझे उससे भविष्य में कोई बेनिफिट ही ना हो तो क्या मैं उस काम को करूंगा? हाँ या ना? आप लोग मुझे बताओ। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, बिल्कुल। तो आप अपना नीच ऐसा सिलेक्ट करो जो आपको फ्यूचर में जाकर के कहीं ना कहीं प्रॉफिट जरूर प्रोवाइड करे, कोई ना कोई। वो फेसबुक एड्स ही हो गया, मैं कहता हूँ सिंगिंग ही हो गया। तो आने वाले टाइम में अगर आपको हायर किया जाता है कि आप हमारे प्रोग्राम में ये प्रोग्राम को आप कंडक्ट कर देना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक सिंगर का, तो कहीं ना कहीं उसको इस नीच से प्रॉफिट है, उसके बाद तो प्रॉफिट है ना, कि कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे जाकर के। ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी। आपको प्रॉफिट समझना पड़ेगा। आप जिस भी नीच पे काम कर रहे हो डजंट मैटर, बट उस नीच में हमेशा बेनिफिट होना चाहिए। ये चीज क्लियर है? प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? नंबर 6, ग्रोथ स्कोप। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना गाइस, आप जो नीच सिलेक्ट कर रहे हो वो तो आपको प्रॉफिट दे ही दे रहा है, बट क्या वो जो नीच है आपका, क्या आगे जाकर के फ्यूचर में उसका कोई स्कोप है? अगर मैं बात करूं तो क्या एफिलिएट मार्केटिंग का कोई स्कोप है? अगर मैं आपसे पूछूं आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो क्या उसका फ्यूचर में कोई स्कोप है? आप लोग मुझे बताओ, यस और नो। स्कोप है? बिल्कुल है। ऐसे ही बहुत सारी स्किल्स का स्कोप है, प्रिंट ऑन डिमांड का स्कोप है, वीडियो एडिटिंग का स्कोप है, फेसबुक एड्स का स्कोप है। कहीं ना कहीं आगे जा करके उसका कहीं ना कहीं, अब देखो पहले जब ये चीजें आई हुई थी स्टार्टिंग में इस मार्केट के अंदर, तो इन पे कोई भी मतलब उतना भरोसा नहीं करता था। इवन मुझे खुद को मतलब बिलीव नहीं होता था कि मैं भी वीडियो एडिटिंग से इनकम कर सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं आज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस पर काम किया, और उसका स्कोप अभी आगे और कितना ये मुझे नहीं पता, बट स्कोप है कहीं ना कहीं। तो ये होता है ग्रोथ का स्कोप। आप जो भी नीच को सिलेक्ट कर रहे हो उसका स्कोप होना हमेशा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसी नीच सिलेक्ट करनी है। एग्जांपल में हमारी टीम के जो परव है वो वेब डेवलपमेंट करते हैं, और वेब डेवलपमेंट की डिमांड फ्यूचर में जो है वो बिल्कुल होने वाली है और होगी, एक्स्ट्रा लेवल पे बढ़ेगी, एक्स्ट्रा बढ़ेगी, बार बार बढ़ेगी, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का स्कोप है। ये होता है ग्रोथ स्कोप। ग्रोथ स्कोप समझ में आया? लॉन्ग टर्म वैल्यू। अब तुमने नीच सारी चीजें सिलेक्ट कर ली और ये गुड नीच का लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद
अब तुमने जो नीच सिलेक्ट की है, क्या वो तुमको दीर्घकाल यानी कि लंबे समय तक वैल्यू दे रहा है, लंबे समय तक आपको बेनिफिट दे रहा है? मैंने वीडियो एडिटिंग की एजेंसी खोल ली मान लो फ्यूचर में चल करके, और मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे अंडर बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, मतलब मेरी एजेंसीज की वीडियो को जो मुझे कस्टमर वीडियोस दे रहे हैं उनको वो एडिट करके प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे पैसिव इनकम हो रही है ना, कि वो मेरे अंडर काम कर रहे हैं और मैं उनको अपने अंडर सैलरी बेस पे रखा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो मेरी स्किल है वो मुझे लॉन्ग टर्म वैल्यू देगी। अगर मैं आगे चल के किसी को सिखाता हूँ अपने एरिया में या फिर अपने एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, अगर मैं इस चीज को समझाता हूँ तो क्या मुझे वैल्यू मिलेगी ना आने वाले टाइम में? क्या सुनो, मुझे वैल्यू मिलेगी इस नीच के अंदर, वीडियो एडिटिंग के अंदर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये होता है गाइस नीच का सिलेक्शन। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा नीच को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। नंबर 1, रोजाना कंसिस्टेंट पोस्ट करो ताकि एल्गोरिथम आपके प्रोफाइल को एक्टिव समझे। अब रोजाना का मतलब ये है कि गाइस जो कंसिस्टेंसी पोस्टिंग का मतलब होता है वो ये होता है, तुम 2 दिन में भी अगर एक पोस्ट करेक्ट 12 बजे डाल रहे हो ना, तो वो भी तुम्हारा कंसिस्टेंसी माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम 2 दिन के अंतराल पे एक पोस्ट कर रहे हो तो तुम्हारी प्रोफाइल एक्टिव मानी जाएगी। अगर तुम डेली स्टोरी लगा रहे हो, डेली इंगेज कर रहे हो अपने ऑडियंस के साथ, तो तुम्हारी जो स्टोरी है, वो अकाउंट है, वो एक्टिव माना जाएगा। इसीलिए आपको ये काम करना है, ये 5-6 काम जो है वो आपको अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए करना है। इसलिए देखो यहाँ पे पूरा पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। एल्गोरिथम के बारे में हम डीपली आगे के सीरीज में और अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी एक ऊपर का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रील्स की शुरुआत में आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीजें यूज कर सकते हो, जिससे ऑडियंस आपकी वीडियो को स्टार्टिंग में देखना, आपके रील्स को इंगेज करना स्टार्ट करें। ट्रेंडिंग ऑडियो, वायरल टॉपिक्स और इंस्टाग्राम में जितने फीचर्स हैं उनका यूज करना शुरू करो। उसके बाद ऑडियंस के कमेंट्स, डीएम्स और स्टोरीज का तो जरूर रिप्लाई दो। अगर स्टोरी रिप्लाई कर रहे हैं तो उसका आप रिप्लाई करो, इंगेजमेंट करो उनके साथ। कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है, हमारे साथ इंगेज कर रहा है, तो इंस्टाग्राम को भी लगता है कि ये पर्सन जेन्युइन है, काम करने आया है, हमें इसके अकाउंट को रीच देनी चाहिए, ठीक है। अगला, हाई क्वालिटी कंटेंट, क्लियर एडिटिंग एंड अट्रैक्टिव थंबनेल पर हमेशा ध्यान दो। अब एक चीज है हाई क्वालिटी कंटेंट, आपका कंटेंट हमेशा हाई क्वालिटी मतलब क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। हाई क्वालिटी तो मैं नहीं बोलूंगा, सबके लिए पॉसिबल अभी स्टार्टिंग में नहीं होता है, तो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए कि मतलब कहीं ना कि मतलब ऑडियंस को वो वैल्यू देना चाहिए आपका कंटेंट। उसमें एडिटिंग थोड़ी अच्छी खासी आपने की हो, हल्की फुल्की, और अट्रैक्टिव रील कवर्स का आपने यूज किया हो, सारी चीजें ये आपको ध्यान रखनी है। अब कंटेंट को सेव भी होगा, उसके बाद आपका फिर शेयर भी होगा। कमेंट करने वाला जब बनाओगे आप कंटेंट, तो उससे रीच बढ़ाने में आपको ज्यादा मदद खुद इंस्टाग्राम अपने साइट से करेगा। ये क्लियर है कि आपको एल्गोरिथम के अंडर में क्या करना है स्टार्टिंग में। अब ऐसे कौन से काम है जो आपको इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के अंदर नहीं करने हैं? तो जो काम आपको एल्गोरिथम में नहीं करना है, जैसे आप लंबे समय तक इनएक्टिव चले जा रहे हो, कंसिस्टेंट पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हो, कंसिस्टेंसी से आप जो है वो पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपके अकाउंट की रीच डाउन हो जाएगी। अब बार बार अपना नीच ही बदलते चले जा रहे हो, आप एक नीच फिक्स नहीं कर पा रहे हो, एक नीच ही आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो कि मैं इस नीच पे, इस टॉपिक पे अपना कंटेंट डालूंगा, इस टॉपिक पे मैं अपनी सर्विसेज दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए आगे चल के लॉस में जा सकती हैं। आप लो क्वालिटी कंटेंट का यूज कर रहे हो, ब्लरी कर रहे हो, किसी का कॉपी करके डाल दे रहे हो, अपलोडेड कंटेंट को उठा करके डायरेक्टली उठा के डाल दे रहे हो, ये काम नहीं करना है। फेक एंगेजमेंट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसा दे करके मतलब एंगेजमेंट बढ़वाते हैं, लाइक्स बढ़वाते हैं, फॉलोअर बढ़वाते हैं, ये नहीं करना। स्पैम कमेंट्स किसी के अकाउंट में जाके नहीं करने हैं, फालतू के हैशटैग्स का यूज नहीं करना है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब ऑडियंस इंटरेक्शन हमेशा बनाए रखो, क्योंकि अगर एंगेजमेंट एक बार कम हो जाता है तो तुम्हारा अकाउंट डेड में चला जाता है 1-2 महीने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको वापस से स्टार्ट करने में आपको ही दिक्कत होती है। अगला है गाइस, ट्रेंडिंग टॉपिक, वायरल रील्स और न्यू फीचर्स का इस्तेमाल करते रहना हमेशा। अगर नहीं रखोगे तो प्रोफाइल आपकी ऑटोमेटिकली, जो इंस्टाग्राम अगर बहुत टाइम तक एक्टिव नहीं पाता है उसको, तो उठा करके वो डिसेबल ही कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के अंदर आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। इसके बारे में हम आगे सीरीज में और डीपली पढ़ेंगे, इसका मैंने अलग से सेशन बना के रखा हुआ है, बट अभी तक ये क्लियर है कि आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। आगे चले गाइस, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड। पर्सनल एंड प्रोफेशनल अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है ये जान लो। नीच बना लिया, एल्गोरिथम को पढ़ लिया, अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब
पर्सनल और प्रोफेशनल अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है? देखो, तुम्हारा पर्सनल प्रोफाइल होता है, उसमें तुम डेली लाइव फोटोज डालते हो, मेमोरीज शेयर करते हो, ये सब करते हो। हाँ, कंटेंट ज्यादा कुछ भी कैजुअल पर्सनल कुछ भी उठा के डाल देते हो। जो पर्सनल अकाउंट होता है, जो कुछ लोग प्राइवेट भी जिसको बोलते हैं, तो लोग इसमें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज फ्रेंड, ऑडियंस, सब कुछ, मतलब जितने उनके दोस्त यार रिश्तेदार होते हैं सबको वो रखते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल को मेन पर्पज एंटरटेनमेंट और कनेक्शन बिल्ड करना होता है, वही होता है उसका मेन पर्पज ही वही होता है। इसमें ब्रांडिंग और प्रोफेशनल ऑप्टिमाइजेशन पे ज्यादा फोकस कोई नहीं करता है। तो आपको जो काम करना है गाइस, वो काम करना है प्रोफेशनल प्रोफाइल पे, ये पर्सनल प्रोफाइल पे नहीं करना। आपको करना है किस पे? प्रोफेशनल प्रोफाइल पे काम करना है। प्रोफेशनल प्रोफाइल पे आप कैसे करोगे? प्रोफेशनल प्रोफाइल की स्पेसिफिक नीच बिजनेस, फ्रीलांसिंग या क्रिएटर ब्रांडिंग के लिए बनाई जाती है। दूसरी चीज, इसमें कंटेंट ऑडियंस को वैल्यू, नॉलेज या एंटरटेनमेंट देने के पर्पज से पोस्ट किया जाता है। प्रोफाइल बायो में, प्रोफेशनल प्रोफाइल में बायो, यूजर नेम, हाइलाइट्स और ब्रांडिंग सब नीच अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। इसका मेन गोल ग्रोथ, ऑडियंस बिल्ड करना, ट्रस्ट क्रिएट करना और अपॉर्चुनिटीज पाना होता है। कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, कंटेंट और ऑडियंस एंगेजमेंट प्रोफेशनल प्रोफाइल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, ये होती है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल अकाउंट में अंतर। अब अगर आप इसको ये जानना चाहते हो कि हम इसको चेंज कैसे करेंगे प्रोफेशनल अकाउंट में, ठीक है, तो इसकी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है। ठीक है, जो कैटेगरी प्रोफेशन एंड टैग। अब ये क्या होता है? अकाउंट बना लेने के बाद, नीच को सिलेक्ट कर लेने के बाद, ठीक है, अपने अकाउंट की हमें कैटेगरी चूज करनी होती है। अब बहुत सारी कैटेगरी होती है, डॉक्टर होती है, सारी चीजें होती है, बट हमारे लाइन में हमारा जो मतलब थीम है, हमारा जो स्ट्रीम है, उसके अंदर हमें ये 3 कैटेगरीज आती है। डिजिटल क्रिएटर ज्यादातर यूज होता है, खासकर अगर आप नॉर्मली भी क्रिएटर बन रहे हो तो आपको डिजिटल क्रिएटर ऑप्शन ही चूज करना होता है। वीडियो एडिटर भी आप चूज कर सकते हो, वीडियो क्रिएटर भी चूज कर सकते हो एज योर चॉइस। फ्रीलांसर भी आप चूज कर सकते हो, फ्रीलांसर की आप फ्रीलांसर हो, आप फ्रीलांस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो ये होती है आपके अकाउंट की कैटेगरी। अकाउंट कैटेगरी क्लियर है? अकाउंट कैटेगरी क्या होती है? विच नेम सुटेबल फॉर योर नीड्स। आपका मेन नेम हमेशा आपके आईडी प्रूफ से मैच करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल, आधार, पैन, पासपोर्ट, डी, ड्राइविंग लाइसेंस, ETC। ठीक है, जब भी अपना फुल नेम रखो तो अपने पेपर के अकॉर्डिंग रखो। बर्थ डेट भी डाल रहे हो तो अपने पेपर, ऑन पेपर के अकॉर्डिंग डालना अकाउंट पे, अगर आप प्रोफेशनली काम करने आ रहे हो, वरना कहीं ना कहीं आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर देगा इंस्टाग्राम। ठीक है, यूजर नेम आप कैसा भी रख सकते हो, बट कैसा भी कैसा, अपने नीच के अकॉर्डिंग ही रखना। जैसे मेरा क्या है, द क्रिएटर अमृत मैं यूज करता हूँ। मेरा जो यूजर नेम है वो द क्रिएटर अमृत। आप भी जैसे लिखते हो, स्किल विथ राधा हो गया, हाँ, वर्क विद अनीशा हो गया, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। यही हो गया यूजर नेम। अब आपका यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो आपके नीच और कंटेंट को सही तरीके से दर्शाए। यूजर नेम आसान और याद रखने में आसान हो और यूनिक होना चाहिए ताकि लोग उसे आसानी से पहचाने और सर्च कर सके। और गाइस, एक एग्जांपल मैं आपको बढ़िया से बता दूं, आपका यूजर नेम जितना आसान होगा ना, उतना जल्दी आपका अकाउंट गूगल कैच कर लेता है। कभी आप सर्च करके देखना हु इज, हाँ, और अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम डालना और ऑन इंस्टाग्राम लिखना। अगर आपके अकाउंट सही से बिल्ड होगा तो गूगल आपके अकाउंट के बारे में प्रॉपर डिटेल्स देगा। ना कहीं वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है आपकी लीड्स के साथ ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, कि भाई देखो, कहीं ना कहीं मेरा नाम गूगल पे है तो मैं फ्रॉड तो हूं नहीं। हाँ, इस तरीके से भी आप एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो। प्रोफाइल पिक, विच प्रोफाइल पिक सुटेबल फॉर योर नीड्स। अब क्लियर फोटो यूज करो। सबसे पहले आप ऐसी फोटो लगाओ जो साफ हो, हाई क्वालिटी हो, ताकि लोग आपको आसानी से पहचान सके। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी फोटो नहीं लगाएंगे, वो लोग कहते हैं कि हमको फेसलेस काम करना है। अगर आपको फेसलेस काम करना है तो आप पिक्साबे ऐप इंस्टॉल कर लो, PIXABAY। वहां से आप वुमेन, स्टूडेंट की फोटोज निकाल करके अपने अकाउंट पे लगा सकते हो। ठीक है, दूसरी, नीच के अकॉर्डिंग ही अपने पिक की स्टाइल रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रोफाइल पिक्चर आपके नीच और कंटेंट से मैच करे और बेटर रहेगा, जिससे आपकी ब्रांडिंग और स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगी। सिंपल बैकग्राउंड हमेशा चूज करो। बैकग्राउंड ज्यादा भरा हुआ रखोगे तो कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल सा लगता है। सिंपल और क्लीन बैकग्राउंड आपकी फोटो पे फोकस करेगा और आपकी फोटो जो है, प्रोफाइल पिक है, वो ज्यादा प्रोफेशनल लगेगी। और जहां भी मतलब फोटो डाल रहे हो आप, तो वहां की लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी रखो। देखो एग्जांपल देख सकते हो, ये मॉर्निंग की पिक है, सनलाइट में मैंने खींची है, इवेंट का है, बट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ठीक है, और यूनिक आइडेंटिटी बनाओ। ऐसे प्रोफाइल पिक्चर रखो जो आपको दूसरों से अलग दिखाए। कहीं ना कहीं अगर आपका प्रोफाइल पिक कोई देख रहा है ना, तो लगना चाहिए हाँ भाई, एक प्रोफेशनल बंदा बैठा है, प्रोफेशनल बंदा बैठा है।
उससे हम वर्क को सीखने वाले हैं। तो प्रोफाइल पिक हमेशा ऐसी रखो जो अट्रैक्ट कर, कहीं नहीं कि हम मेरे सेल्फी डाल देते हैं, ऐसे सेल्फी खींच के डाल देते हैं, दोस्तों के साथ 4-5 लोग एक साथ प्रोफाइल पिक में डाल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपकी प्रोफाइल पिक में हमेशा आप रहने चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप की डीपी हो, इंस्टाग्राम की डीपी हो, टेलीग्राम की डीपी हो, चाहे जहाँ की डीपी हो। क्यों? क्योंकि इससे ट्रस्ट क्रिएट होता है। और दूसरी चीज सबसे मेन ये है कि आपको अपने प्रोफाइल पिक को अगर आप हर जगह सेम रखते हो ना, तो उससे भी आपको बेनिफिट रहता है। कहीं ना कहीं आप एक जेन्युइन पर्सन माने जाते हो। तो प्रोफाइल पिक क्लियर है कि आपको अपनी प्रोफाइल पिक कैसी रखनी है, प्रोफेशनल, क्लीन एंड नीट। कंप्लीट है, क्लियर है ये चीज। इफेक्टिव बायो में ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आपको, बहुत सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ, आप अपना बायो लिखना सीख जाओगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। बायो में यूजुअली तुम्हारी 4 लाइंस होती है और 4 लाइन 4 चीजों को डिफाइन करती है। नंबर 1 आइडेंटिटी, आप कौन हो, मैं कौन हूं, वीडियो एडिटिंग मेंटोर ऑफ द टीम, मैं अपनी टीम का वीडियो एडिटिंग मेंटोर हूं। हाँ, आप क्या हो? आप स्टार्टिंग में एक फ्रेशर हो, आप फ्रेशर स्टूडेंट हो और डिजिटल लर्नर हो। जो नए हैं आप वो लिख सकते हो, आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, डिजिटल लर्नर हो। आपका काम क्या है? हेल्प पीपल टू डेवलप आवर डिजिटल स्किल्स। आप इंसानों की, आप व्यक्तियों की डिजिटल स्किल को और एनहांस करने में और ग्रो करने में हेल्प करने आए हो। आपके इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे वर्क करने का पर्पस क्या है? यही तो है। तीसरी लाइन क्या होती है? कोई अचीवमेंट या तो कोई मोटिवेशन लाइन। अचीवमेंट में आप सोचते हो कि मेरी तो कोई अचीवमेंट नहीं हुई है, मैं डालू क्या? भाई अब अगर आप चेक हाईलाइट्स फॉर प्रूफ लिखते हो अपने अकाउंट पे, तो हाईलाइट्स में आप लीगैलिटी डालते हो, टीम रिजल्ट डालते हो, टीम के बारे में डालते हो, हाँ, कंपनी के बारे में डालते हो। वही होता है आपका ट्रस्ट। जरूरी नहीं कि आपकी अचीवमेंट हुई हो, और आपकी अचीवमेंट कहीं ना कहीं हुई होती है। टीम के साइड से आपको बनवा के दिए जाते हैं अचीवमेंट्स, ठीक है, और आप करते भी हो उन अचीवमेंट्स को। लास्ट इज CTA। अब ये 3 चीजें जान जाने के बाद अकाउंट में CTA, कॉल टू एक्शन, जो सामने वाला पर्सन है आपके अकाउंट को देख के आपके साथ इंगेज कैसे करेगा। CTA, कॉल टू एक्शन। अगर आप CTA दे रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, टाइप TDA ऑन 1-on-1 कंसल्टेशन। अगर आप मेरे मैसेज में TDA टाइप करते हो तो मैं आपको कॉल के लिए या सामने कंसल्टेशन के लिए कनेक्ट कर लूंगा, जिससे उस पर्सन को ये पता चल जाएगा कि अगर मुझे अमृत से कनेक्ट करना है तो मुझे इसको TDA लिखकर भेजना पड़ेगा। मतलब मैं एक कीवर्ड बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, अपना नाम शॉर्ट में लिख सकते हो, या कोई एक वर्क लिख सकते हो, ठीक है, और बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। CTA, कॉल टू एक्शन, क्या? आइडेंटिटी, वर्क, अचीवमेंट एंड CTA। ये चारों लाइन आपको क्लियर है गाइस? हाइलाइट्स एंड कवर्स। अब ये सारी चीजें कर लेने के बाद, 9 तक कर लेने के बाद, अब यहाँ पे आ रहा है हाइलाइट्स एंड कवर। अब आपको हाइलाइट्स में सबसे पहले क्या चीजें देखनी है? हाइलाइट्स में आपको वही चीजें देखनी है सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं, लीगैलिटी। सेकंड इज टीम अचीवमेंट, टीम ट्रेनिंग, टीम अचीवमेंट, माई सर्टिफिकेट्स। आगे चल के आप गेन करोगे माई सर्टिफिकेट्स, ये भी एक हाईलाइट होती है। टीम वर्क, लर्निंग्स, ये सारी हाईलाइट जो है आप यूज कर सकते हो। अब जैसे अगर एक प्रोफेशनल बंदा बैठा है, अगर मैं उसको हाफ टी-शर्ट और हाफ पैंट पहना के बैठा दूं कि तुम भाई वेबिनार दो लाइव सबके 1000 लोगों के सामने, तो नहीं दे पाएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसी तरीके से आपके हाईलाइट्स पे लगते हैं कवर्स। अब वो हाईलाइट कवर्स आप क्या कर सकते हो? अगर आपको थोड़े मतलब प्रीमियम टाइप के चाहिए तो आप चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हो। अब चैट जीपीटी से हाईलाइट कवर कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको आगे सेशन में बताऊंगा, आगे चल के आगे की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको अभी से मतलब चाहते हो कि आप कवर्स लगाना, नहीं मुझे लगाना ही लगाना है। नंबर 11 ऑटोमेशन। स्टार्टिंग में बोलूंगा गाइस कि ऑटोमेशन का यूज मत ही करो तो अच्छा है, अकाउंट बैन हो जाता है, ठीक है, मत ही करो तो अच्छा है, बट फिर भी बता रहा हूँ, जान लो ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है ना जो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट के लिए काम करता है। मतलब जैसे कि आपको कोई कमेंट किया नाइस और आपने ऑटोमेशन लगा रखा है, तो आपको बिना फोन टच किए उसको ऑटोमेटिक कमेंट का रिप्लाई चला जाएगा, ये होता है ऑटोमेशन, ठीक है। किसी ने आपके रील पे कमेंट किया और उसको वर्क डिटेल्स के लिए आपने लिखा, मान लो कि टाइप आप मेरे रील के अंदर कमेंट कर दो वर्क, और डिटेल्स आपके डीएम में शेयर हो जाएंगी, बट मेक श्योर आपने मुझे फॉलो कर रखा हो। तो यहीं पे काम करता है ऑटोमेशन। जैसे आपके व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन वर्क करता है ना, वो होता है ऑटोमेशन। वैसे ही इंस्टाग्राम में भी ऑटोमेशन होता है, कमेंट में होता है, लाइव में होता है, रील्स में होता है, सारी चीजों में होता है। और ऑटोमेशन के बहुत सारे टूल्स हैं, मेटा बिजनेस सूट, बफर, लेटर,
और मैट्रिकूल, मैनीचैट, कैनवा, शेड्यूलर, पायलट, डीएम, टाइलो चैट, ये सारी चीजें ऑटोमेशन पे काम करती हैं। ऑटोमेशन का यूज गाइस हम तभी करते हैं जब हमारे अकाउंट पे अच्छी खासी मिलियंस में रीच आ रही हो, तब ऑटोमेशन का यूज करते हैं। हाँ, ये नहीं कि हमारे पास 10-15 फॉलोअर है हम लगा दिए ऑटोमेशन, तब तो अकाउंट बैन होगा ही होगा, क्योंकि उसको लगेगा ना कि आप फिर काम चोरी कर रहे हो। क्योंकि जब आपके ज्यादा है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तब आप फिर जो है ऑटोमेशन का यूज कर सकते हो। ऑटोमेशन क्लियर है? ऑटोमेशन कब यूज करना है और एग्जैक्टली ऑटोमेशन होता क्या है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें सेटअप कर लेने के बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप लगाओगे अपने फोन के अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट पे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से। कैसे लगाओगे? इंस्टाग्राम ऐप ओपन करोगे, प्रोफाइल पर 3 लाइंस पे जाओगे, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी ओपन करोगे, अकाउंट सेंटर में जाओगे, पासवर्ड और सिक्योरिटी को सिलेक्ट करोगे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे, अकाउंट को सिलेक्ट करोगे, ऐप में जा करके चूज करोगे। यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स लिखे हुए हैं, और अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे करके बताऊंगा तो आपको प्रॉपरली वो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइवेसी वाली चीज है। अगर मैं स्क्रीन भी शेयर करूंगा तो आपको ब्लैक दिखेगा। इसकी भी मैंने प्रॉपर डिटेल वीडियो बना के रखी है, आफ्टर द सेशन आपके टेलीग्राम में मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए, खासकर शैतानों से जो कुछ होते हैं ना उनसे, ठीक है। नंबर 13, पोस्ट और रील्स। अब कौन से कंटेंट्स आपके नीच के लिए सुटेबल होते हैं? आपके नीच के ऑडियंस को आपने समझ लिया, ऑडियंस की प्रॉब्लम को, इंटरेस्ट का पता करो, उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट बना सकते हो, रील्स को बना सकते हो, पोस्ट को बना सकते हो। एआई टूल्स की मदद से कंटेंट आइडियाज और प्लानिंग को कर सकते हो। ट्रेंडिंग कंटेंट को अपने नीच के हिसाब से अडॉप्ट करना सीखो। कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी हम आगे और अच्छे से जानेंगे। और कंसिस्टेंसी के साथ वैल्यू कंटेंट अपलोड करके रिजल्ट एनालाइज करना सीखो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ग्रेट। और अब इस टॉपिक के बारे में सीरीज के अंदर हम डीप में सीखने वाले हैं, प्रॉपर 3 पार्ट में कंटेंट क्रिएशन को हम सीखेंगे, तो डोंट वरी। और गाइस लास्ट थिंग, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आज का प्रोफाइल बिल्डिंग का सेशन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप। और अब आपकी बारी है सीखी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करो अच्छे से और मुझे टैग जरूर करना। नाउ गो एंड बिल्ड योर प्रोफेशनल फ्रीलांस प्रोफाइल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। अब आज की इस डे 1 की सीरीज को देख लेने के बाद तुम्हें एक चीज तो आराम से आई एम डैम श्योर क्लियर हो गई होगी कि एक अच्छी प्रोफाइल को खुद से ऑप्टिमाइज करके कैसे बिल्डअप करते हैं, और अपनी प्रोफाइल के अंदर चेंजेस कैसे करते हैं ताकि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और आप बहुत से नए पर्सन्स तक रीच कर सको अपनी प्रोफाइल के थ्रू। सो अगर ये नॉलेज पसंद आई हो और आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। और हाँ, इस वीडियो के कमेंट में ये बताना कि तुमको इसके अंदर सबसे अच्छा टॉपिक, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तुमको सबसे अच्छा लगा, ये चीज कमेंट करके जरूर जाना। और इस वीडियो को अपने उन एफिलिएट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको अभी तक प्रोफाइल बिल्डिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड दूसरी चीज, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। मिलते हैं डे 2 के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। क्योंकि द डिजिटल अमृत सिर्फ और सिर्फ एक ही है।